महीने की समाप्ति के बाद अब जून का महीना शुरू हो रहा है और इसी बीच 1 जून को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ-साथ मानसून क्या बढ़ेगा आगे या फिर नहीं? मानसून को भारत में आने पर कितना करना पड़ेगा किसान भाइयों को इंतज़ार? तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल 4 दिनों की देरी से केरल पहुंचेगा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 1 जून की बजाय 4 जून को केरल में पहुंचने की संभावना है और कल 1 जून होगा तब देखने वाली बात होगी कि क्या मानसून केरल में आता है या नहीं। बाकी आप देख सकते हैं कि मानसून की जो सीमा है वो तो इंडिकेट करती है कि केरल सहित मध्य बंगाल की खाड़ी तक 1 जून को मानसून पहुंच जाता है। साथ साथ लक्षद्वीप के भी कुछ दक्षिणी भागों तक मानसून की जो सीमा है वो पहुंच जाती है और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों व उत्तरी हिस्सों को मानसून कुछ कवर कर लेता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि केरला के भी आधे से ज़्यादा भाग को मानसून कवर करता है और इस बार आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मानसून आज 31 मई है और मानसून फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ा है। मानसून ने अंडमान निकोबार सी द्वीप समूह से प्रोग्रेस की है और मानसून आगे बढ़ता हुआ बे ऑफ बंगाल के दक्षिणी हिस्सों पर पहुंचा है। पूर्वी भागों को इसने कवर कर लिया है और जल्द ही मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अब अनुकूल हो रही है। चलिए इसी बीच 1 जून को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, भारत के किन शहरों पर होगी वर्षा, किन शहरों में रहेगा शुष्क मौसम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1 जून को भारत के कई शहरों पर वर्षा होने की संभावना है जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक मूसलाधार वर्षा और भारी वर्षा के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आप देख सकते हैं कि लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम इस समय काफ़ी खराब बना हुआ है। साथ ही साथ 1 जून को संभावना ये दिख रही है कि भारत के मैदानी राज्यों तक बारिश होने की संभावना रहेगी। साथ साथ दक्षिण भारत के ऊपर भी भीषण बारिश का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा और कई स्थानों पर भारी वर्षा होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि इलाके शामिल है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो चलिए मैं विस्तार से जानकारी प्राप्त कराऊंगा आपको और पहले बात पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम से कर लेते हैं जहां पर लगातार पश्चिम विक्षोभ पहुंच रहे हैं तो बारिश लगातार हो रही है और इसके चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं गिलगित में बारिश होने की संभावना रहेगी तमाम जगहों पर। लद्दाख में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये वो रेन वाले रीजन होंगे जहां पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस में रहेगा। यहाँ पर डब्ल्यूडी का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और बाहरी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड के इलाकों पर लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। अब बात मैदानी भागों की करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आप देख सकते हैं ये जो रीजन है इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है प्री मानसून की वर्षा में और अब तक हमने देखा कि लगातार पंजाब के कई हिस्सों पर मूसलाधार वर्षा होती रही, पश्चिमी विक्षोभ पहुंचते रहे और जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ आंधी तूफान से यहाँ पर। और हरियाणा के भी कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा के साथ आंधी तूफान देखने को मिली। और कल की अगर बात करें 1 जून की बात करें तो पंजाब के तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्यम से भारी वर्षा उत्तरी हिस्सों पर होगी और लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। हरियाणा के मौसम की बात करें तो हरियाणा के उत्तरी व पश्चिमी भागों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी और दिल्ली एनसीआर में मेनली ड्राई वेदर की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि बादल दिल्ली व आसपास के इलाकों पर छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बहराइच व आसपास के इलाकों पर बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़ और तमाम जगहों पर जो बादल हैं वो बने रहेंगे पश्चिमी यूपी के इलाकों पर और पूर्वी यूपी के इलाकों पर आप देख सकते हैं मेनली ड्राई वेदर है, बारिश की संभावना नहीं है। और बात करते हैं राजस्थान के इलाकों से जहाँ पर राजस्थान इस बार सबसे ज़्यादा टॉप रेन फॉरेस्ट में रहा और राजस्थान के इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मची। पहले हम बात मौसम की राजस्थान के शहर गंगानगर से करते हैं जहां पर लगातार प्री मानसून वर्षा से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अब जब 1 जून की बात करें, 1 जून को जून का महीना चलेगा तो 1 जून को ही बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर काफ़ी तगड़ा रहेगा इस स्पेल का, तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है दोपहर बाद। और साथ ही साथ बारिश की संभावना चूरू में है, बीकानेर में रहेगी और जैसलमेर, इन तीनों ही जो बड़े बड़े शहर हैं इन इलाकों पर मूसलाधार वर्षा, हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। और ये बारिश कुछ समय के लिए होगी, ज़्यादा समय के लिए बारिश नहीं होती है और प्री मानसून की वर्षा अब समाप्त हो रही है। इस समय मानसून रेन का जो आरंभ है वो भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन तमाम इलाकों पर बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि कोटा में आपको बादल देखने को मिल सकते हैं और शाम के समय इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हो सकती है, भीलवाड़ा, उदयपुर से लेकर डूंगरपुर। और आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर ट्रैफिक की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। जोधपुर में भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे और आप देख सकते हैं कि जयपुर में बारिश हो सकती है कल और अलवर में शुष्क मौसम की संभावना है, बादल यहाँ पर छाए रहेंगे।
अब बात करते हैं बिहार झारखंड के मौसम की, जहाँ पर 1 जून को जो नौतपा जैसे हालात बने हुए हैं, भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ रही है और हालात काफ़ी ख़राब है। इस साल जिस प्रकार से नौतपा के दिन 25 मई से शुरू हुए थे, तो लग रहा था कि गर्मी पड़ेगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स आते गए और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी भागों पर भी भीषण वर्षा होती गई, जिससे जो तापमान है वो नहीं बढ़ पाए और जो नौतपा के दिन का जो आरंभ हुआ था, उस आरंभ से लेकर अंत तक भारी बारिश होती रही। अभी भी फिलहाल हम देखें तो बिहार झारखंड के इलाकों पर भीषण गर्मी पड़ेगी और बारिश की संभावना तमाम इलाकों पर नहीं दिखाई दे रही है, और उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के भी तमाम इलाकों पर जो ड्राई वेदर की संभावनाएं बन रही है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, और जो दक्षिणी हिस्से हैं जो पूर्वोत्तर भारत के, उन इलाकों पर बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, इन इलाकों पर, कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं मध्य भारत के मौसम से, जहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, इन शहरों पर गर्मी का सितम भी दिखाई दे रहा है, बारिश का सितम भी जारी है। और अभी भी गुजरात में मैंने जब लाइटनिंग देखी अभी, तो मैंने देखा कि गुजरात के कुछ शहरों पर वर्षा हो रही है, जिसमें राजकोट और आसपास के इलाकों में बादल बने हुए हैं, और बारिश वाले बादल हैं ये, और ज़्यादा देर के लिए नहीं है, हालांकि ये बादल जल्द ही खत्म हो जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि कल बारिश की संभावना गुजरात के इलाकों में नहीं है। और मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में शुष्क मौसम की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। और बात करें छत्तीसगढ़ के मौसम की, माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा के मौसम की, तो उड़ीसा के ये जो पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं, इन इलाकों पर बारिश हो सकती है, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए इलाकों पर। अब बात महाराष्ट्र के मौसम से करते हैं, तो महाराष्ट्र के भी कई शहरों पर इस समय नौतपा के जो दिन है वो चल रहे हैं। नौतपा जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है, और हालांकि बारिश की संभावना की बात करें तो दक्षिणी हिस्सों पर बारिश हो सकती है। ये जो कोस्टल भाग रहेगा, इन भागों पर बारिश हो सकती है कुछ स्थानों पे, और बाकी ज़्यादा चांसेस तो बारिश के दिखाई नहीं दे रहे पूरे महाराष्ट्र के इलाकों पे, चाहे वो अकोला, नागपुर हो या मुंबई महाराष्ट्र का इलाका हो। अब बात दक्षिण भारत के मौसम से करते हैं, जहाँ पर तेलंगाना में कल वर्षा हुई है, लेकिन कल यानी कि 1 जून की बात करें तो 1 जून को बारिश की संभावना नहीं है, और मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के मध्य भागों पर बारिश हो सकती है, मध्यम से भारी वर्षा, और कल भी यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा देखी गई कई स्थानों पर। और बात करते हैं गोवा के इलाकों की, तो आप देख सकते हैं कि गोवा के दक्षिणी हिस्सों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो सकती है, कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं मेन रीजन की, मेन पार्ट्स की, जहाँ पर 1 जून को मानसून दस्तक देता है, लेकिन मानसून दस्तक नहीं देगा, लेकिन मानसून जैसी भारी बारिश दक्षिण के शहरों पर होगी, ऐसा अनुमान है। और बात करें हम आंध्र प्रदेश के मौसम की, तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और केरल के ये जो पार्ट्स रहेगा, समुद्र से लगा हुआ, अरब सागर से लगा हुआ पार्ट्स, इन इलाकों पर तो बहुत भीषण वर्षा होने की संभावना बन रही है। लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ जो धूल भरी हवाएं हैं वो भी चल सकती है। यहाँ पर धूल भरी हवाएं हम कह नहीं सकते, यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती है, हैवी रेन के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और कहीं न कहीं अरब सागर में सक्रियता बढ़ रही है। आने वाले समय में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अरब सागर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। हालांकि अभी इसके ट्रैक और दिशा निर्देश जो है वो निर्धारित नहीं है। क्या यह भारत की ओर बढ़ेगा, क्या फिर ये भारत की ओर से यानी कि दूर जाएगा भारत से, और मानसून को कितना करेगा प्रभावित, मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, इसके ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है। साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बनेगा, इसके ऊपर भी नज़र है। तो ये था संपूर्ण भारत का 1 जून का मौसम पूर्वानुमान।